शप्पू बोलो मैं फिर आऊंगी जल्दी। इधर देख के, इधर कैमरे में बोलो मासी मैं फिर जल्दी आऊंगी। इधर शनाया वहाँ पे देखो कैमरे में, बोलो मासी मैं फिर जल्दी से आऊंगा। यहाँ देखो कैमरे में देखिए बोलो। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे से होंगे, खुश होंगे और बहुत ही मजे में होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब बिल्कुल ठीक है और बच्चे तो अपने मूडी होते ही हैं। वेलकम टू माय चैनल। और यहाँ पर शनाया से मासी जो है जबरदस्ती कहलवा रही है कि बेटा बोलो मैं जल्दी से आऊंगी, लेकिन बच्चे अपने मन मुताबिक ही कहते हैं जो भी कहना होता है। एनीवेज तो यहाँ पर हम पहुंच चुके हैं वड़ा पाव लेने के लिए और बस हम रास्ते में थे। जैसे आप लोगों ने लास्ट व्लॉग में देखा कि मैं अपने घर से निकली, अपनी अम्मी के घर से निकली अपने घर आने के लिए। तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने कहा कि वड़ा पाव खिलाओ, क्योंकि मुंबई में मैं आई और वड़ा पाव ना खाऊं ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो बहुत ज़्यादा क्रेविंग हो रही थी मुझे। और ये वाली जो शॉप है ना जहाँ पे हम रुके हैं, ये कांदिवली में है शॉप। और इनके यहाँ का वड़ा पाव समोसा पाव दोनों ही कमाल 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 के होते हैं, इतने ज़्यादा यमी होते हैं। और शाम के टाइम पर ना गरम गरम बन रहे होते तो और ज़्यादा अच्छे लगते हैं। तो बस हमने ले लिया फटाफट से, ऑटो वाले भैया के लिए भी ले लिया। और ये था वड़ा पाव। मुझे तो देखकर अभी भी मुंह में पानी आ रहा है सच में। तो बहुत ही यम था, सच में बहुत अच्छा था। और समोसा पाव भी हमने खाया। शनाया तो सो चुकी, जबकि उसको भी भूख लग रही थी, पर वो तो सो चुकी थी, उसने तो नहीं खाया। बाकी शारमीन ने समोसा पाव खाया और मैंने समोसा पाव और वड़ा पाव दोनों खाया। और ये मैं खाने लगी। तो यहाँ पर मैं आपको बैंगल्स भी दिखा देती हूँ अपनी। मुझे तो बहुत प्यारी लगी, आप लोग बताना कैसी है। ये मम्मी ने दी थी मुझे जब मैं दिल्ली से आई, मतलब मेरी मदर इन लॉ ने। जब हम आने वाले थे वहाँ से तो उन्होंने मुझे ला कर दी थी मार्केट से कि इसे पहन कर जाना। और ये मुझे बहुत अच्छी लगी, बहुत अच्छी लगी। मुझे ऐसा लग रहा था कि इसके सारे कलर्स मैं मंगवा लूँ। आप लोग बताइएगा कि कैसी है। मुझे तो बहुत अच्छी लगी। इनफैक्ट अम्मी को भी बहुत अच्छी लगी। यहाँ पे जब मैं मुंबई आई ना, मेरी अम्मी को भी बहुत अच्छी लगी। वो भी कह रही थी तुम्हारी बैंगल्स का डिज़ाइन बहुत अच्छा लग रहा है। मैंने कहा मम्मी ने ला के दिया है। और ये देखिए शनाया यहाँ पर सो गई है और बहुत ज़्यादा थक गई थी। तो वड़ा पाव मेरा हो गया ख़त्म। अब मैं खाने लगी हूँ समोसा पाव। मुझे बहुत भूख लग रही थी। और बस फिर हम चले अपनी घर की तरफ। ऑलमोस्ट आधा रास्ता हो चुका है। हमें पहुंचने में 1 से सवा घंटा लग जाता है, 1.5 घंटा भी लग जाता है अगर ट्रैफिक है तो। अदरवाइज तो हम 1 घंटे में पहुंच जाते हैं। घर में ऊपर जाने से पहले सबसे पहले बच्चों ने देख लिया स्लाइड और उन्होंने कहा एक एक स्लाइड हमें करने दो अब्बा, फिर उसके बाद हम घर में चलेंगे ऊपर। तो इन्होंने कहा चलो ठीक है कर लो और जल्दी से एक एक राउंड लेके ऊपर आ जाओ। बस फिर हम जाने लगे घर पर और लिफ्ट में थे इस टाइम पर। और मुझे तो बहुत ज़्यादा नर्वसनेस हो रही थी। ऑब्वियसली मैं फर्स्ट टाइम यहाँ पर आई हूँ। शमीम तो रह रहे हैं यहाँ पर 3 महीने से 4 महीने से, लेकिन मैं तो फर्स्ट टाइम ही आई हूँ। तो बहुत ऐसा लग रहा था कि पता नहीं कैसा होगा क्या होगा। और हाँ मैंने वीडियो पे देखा था, वीडियो कॉल पे इन्होंने मुझे दिखाया था और वीडियोस भी देखी थी मैंने घर की। लेकिन वो ये ना जो सामने से देखते हैं वो चीज़ अलग होती है। तो बस यहाँ पर हम एंटर करने लगे हैं। माशाल्लाह से घर बहुत प्यारा लग रहा था मुझे। और घर की हालत तो इतनी ज़्यादा ख़राब थी, आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं जब एक सिंगल मैन घर में हो तो घर की क्या हालत हो सकती है। बहुत ही ज़्यादा बुरी हालत थी घर की। इंशाल्लाह मैं आप लोगों को सब कुछ सफाई करके उसके बाद दिखाऊंगी। बहुत बुरी हालत है इस टाइम पर, बहुत ही बुरी। मैं दिखा नहीं सकती आप लोगों को। और जो मैंने आपसे कहा ना मुझे बहुत नर्वसनेस हो रही थी कि पता नहीं कैसा होगा। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने जो भी दिया है ना बहुत 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 अच्छा दिया है। हमने तो वो कहते हैं ना हमने तो बेहतर मांगा था, लेकिन अल्लाह ताला ने बेहतरीन अता फरमाया है। बस ये वही वाला था। और ये बाहर का व्यू था। मैंने सबसे पहले आगे बाहर का व्यू देखा और ये इतना ज़्यादा मेस्मराइजिंग था कि मैं बस यहाँ पर खड़ी ही रह गई 10-15 मिनट के लिए। बहुत प्यारा लगा। आप लोग मुझे कॉमेंट करके बताइएगा
अगर आप लोगों को होम टूर चाहिए पूरे घर का तो मैं इंशाल्लाह जल्दी दूंगी, लेकिन उसके लिए आपको कमेंट करना पड़ेगा मैक्सिमम। चलिए मैं आपको ज़्यादा नहीं कहती हूँ, कम से कम 10 कमेंट तो होने चाहिए, तभी मैं आपको दिखाऊंगी अपना होम, अपना पूरा घर। तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करिएगा, नहीं तो अदरवाइज़ मैं होम टूर नहीं देने वाली हूँ, बिल्कुल भी मैं नहीं दूंगी, स्किप कर दूंगी मैं प्लान और कुछ भी नहीं दिखाऊंगी। तो प्लीज़ कॉमेंट ज़रूर करिएगा। बस फिर थोड़ा बहुत देर बच्चों को नीचे घुमाने के बाद में, और मैं तो ऊपर ही थी, क्या रेस्ट करी थी, थक गई थी कि बहुत ज़्यादा। उसके बाद में हम बैठे अपना डिनर करने के लिए। अम्मी ने ही बना कर दिया था खाना कि अभी तो यहाँ पर ऑब्वियसली कुछ सेट नहीं है, कुछ खोला नहीं, किचन वगैरह कुछ भी नहीं, सब कुछ ऐसी गंदा पड़ा हुआ है, तो अम्मी ने बना कर दिया था कि तुम जाते से बस खा लेना। और बस फिर हमने जल्दी से खाना अपना गर्म किया और खा लिया अपना खाना, डिनर इंजॉय किया। और भूख तो ज़्यादा लगी भी नहीं थी, क्योंकि हमने जो रास्ते में आप लोगों ने देखा समोसा पाव और वड़ा पाव खा लिए थे, लेकिन फिर भी हमने सोचा फ्रिज भी नहीं है तो ख़राब हो जाएगा खाना, तो बेहतर है इसे खा लिया जाए। और लेट ही खा रहे थे, इस टाइम बज रहे थे 10, और बस फिर हमने जो है थोड़ा थोड़ा खाना अपना ख़त्म किया कैसे तैसे करके, क्योंकि खाना बच जाता है ना, फिर उसे फेंकना मुझे अच्छा नहीं लगता। और इस टाइम पर फ्रिज भी नहीं था कि फ्रिज में हम रख लें, क्योंकि जो सामान हमने दिल्ली से लोड किया है वो अभी तक के यहाँ पर डिलीवर नहीं हुआ है, मुंबई में नहीं पहुंचा है। तो इस वजह से हमने सोचा कि खाना खा लिया जाए, वेस्ट करने से अच्छा है कि इसे खा लेते हैं। तो बस खाना तो खा लिया था हमने, और खाना खाते खाते 11:30 बज गए थे। खाना खाने के बाद, मतलब 1 घंटे तक नहीं खाया, लेकिन खाना खाने के बाद तक हम बस बातें करते रहे ऐसी इधर उधर की, और 11:30 बज चुके थे। फिर शारमीन की फरमाइश थी कि अब्बा मुझे कुछ मीठा खाना है, फलूदा खाना है। शारमीन को तो फलूदा बहुत पसंद है, और मेरा भी तो फेवरेट है फलूदा। तो बस फिर इन्होंने कहा कि चलो चलते हैं, और फिर हम निकले फलूदा खाने के लिए। इस टाइम पर बज चुके थे 11:15, और ये कहने लगे कि पता नहीं फलूदे वाला मिलेगा नहीं मिलेगा। मैंने कहा चलो देखते हैं चलकर, एटलीस्ट नहीं भी मिलेगा तो एक राइड तो हो ही जाएगी बाइक की। और अभी तक की मैंने बाइक भी नहीं देखी थी जो शमीम ने बाइक ली है अपने लिए। तो इन्होंने कहा कि चलो ठीक है, तुम्हें बाइक भी दिखा देता हूँ और एक राइड भी हो जाएगी। तो बस फटाफट से फिर हम निकले और फलूदा खाने के लिए, कि देखते हैं फलूदे वाला मिलता भी है या नहीं, या बस हम ऐसे ही एक घूम कर बस एक चक्कर लगाकर वापस आ जाएंगे। जब मैं दिल्ली से आ रही थी ना, मैं बहुत ज़्यादा नर्वस थी, बहुत बहुत ज़्यादा। एक तो मम्मी पापा को वहाँ छोड़कर आए हैं ना, तो उनका भी बहुत टेंशन था कि मम्मी पापा वहाँ अकेले हैं, कैसे मैनेज करेंगे, कोई और है भी नहीं साथ में, मतलब कोई जैसे घर की कोई और लेडीज़, मम्मी अकेली हैं। तो मुझे बहुत अजीब लग रहा था कि कैसे होगा। और फिर नहीं अगर आती उनको छोड़कर, तो फिर यहाँ मेरे हस्बैंड की टेंशन हो रही थी कि ये अकेले यहाँ पर कैसे मैनेज कर रहे हैं। तो दोनों तरफ से बस वही ना, दोनों साइड ही मन था मेरा कि यहाँ भी कैसे मैनेज कर रहे हैं, वहाँ पर भी वो लोग कैसे मैनेज करेंगे। तो ये सब वो दुविधा होते ना, कश्मकश में इंसान होता है, बस वो कश्मकश में मैं फंसी हुई थी जब मैं दिल्ली से निकली। और बहुत ही ज़्यादा मैं परेशान थी कि पता नहीं कैसे होगा, मन नहीं लग रहा था। बेसिकली मैं आप लोगों को बताऊं, मन में वो कहते हैं ना, एक अच्छी सी फीलिंग नहीं आती है, सुकून सा नहीं मिलता है, वो सब चीज़ें हो रही थी। लेकिन फिर बाद में हमने फिर यहाँ पर पहुँचे, और फिर जैसे ही यहाँ पर आए, और घर मुझे बहुत बहुत अच्छा लगा सच में। और मुझे एरिया, पूरी बिल्डिंग और सब कुछ बहुत अच्छा था माशाल्लाह से। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं अल्लाह ताला का इतना शुक्र अदा करती हूँ इस चीज़ के लिए कि अल्लाह ताला ने मुझे बहुत बहुत कुछ नवाज दिया है, बहुत कुछ दे दिया है बहुत कम टाइम में। तो बस हम अब आगे हैं रोड पर, और यहाँ पर इतनी सारी डेकोरेशन की हुई थी, क्योंकि नवरात्रि चल रहे हैं इस टाइम मुंबई में, और महाराष्ट्र में तो हर एक त्यौहार फेस्टिवल बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। तो नवरात्रि चल रहे थे, तो पूरे ही हमारे एरिया में लाइट्स वगैरह सब जगह लगी हुई थी। तो कहीं कहीं की मैंने क्लिप जो है ना वो शूट कर ली थी। हाँ, तो मैं बता रही थी, फिर जैसे हम मुंबई पहुंचे तो जो मेरे देवर की शादी का जो इतने टाइम से चल रहा था, वो अभी इंशाल्लाह देखो बहुत जल्द फाइनल हो जाएगा। और फाइनल तो हो ही गया है, बस अभी डेट्स वगैरह देखते हैं कब फिक्स होती। तो उस वजह से थोड़ा सा रिलीफ मिल गया है कि चलो मम्मी के पास अब कोई तो रहेंगी कम से कम उनका ख्याल रखने के लिए, तो हम यहाँ पर सुकून से रह सकते हैं। आना जाना तो करते रहेंगे इंशाल्लाह, या फिर देखते हैं कैसा क्या होता है। इंसान तो सिर्फ देखिए प्लान्स बना सकता है, सिर्फ सोच सकते हैं कि हाँ हम ये कर लेंगे, हम वो कर लेंगे, लेकिन होता वही है जो लिखा हुआ है और जो ऊपर वाले ने तय किया हुआ है। तो बस यहाँ पर हमें लकीली मिल गया फलूदा, और शारमीन ने लिया है केसर कुल्फी, सॉरी रबड़ी और केसर वाला, बहुत ही यम था, बहुत अच्छा था। और शनाया को मिला था ये बादाम शेक।
बैक टू होम। और फिर हम वापस घर के लिए निकल गए। और अब की बार जो है शमीम हमें अलग रास्ते से लेकर जा रहे थे, क्योंकि हमें एरिया को एक्सप्लोर करवा रहे थे कि यहाँ पर ये चीज़ है, वहाँ पर ये मिलता है। और मुझे तो ऐसा लग रहा था कि मैं नई हूँ, ऑब्वियसली मैं नई हूँ, यहाँ पर कुछ पता ही नहीं है, ये मेरा एरिया भी नहीं है। मुंबई तो है लेकिन मुझे नहीं पता यहाँ पर क्या चीज़ कहाँ मिलती है। तो वो सब मुझे बता रहे थे कि यहाँ पर देखो स्कूल भी है और पास ही में 4-5 स्कूल्स हैं और बहुत सारी चीज़ें जो मुझे दिखाते चल रहे थे कि यहाँ पर छोटी सी एक दुकान है, यहाँ से कुछ मंगवा सकते हो, ऐसे ऐसे करके मुझे सारा रास्ता दिखा रहे थे, समझा रहे थे बेसिकली। तो बस हम पूरे रास्ते यही बातें हमारी हो रही थी। और इतना अच्छा वेदर हुआ हुआ है ना यहाँ पर इस टाइम पर मुंबई में, बहुत ही अच्छा। बारिश हो रही है हल्की हल्की सी और हवाएं चलती है शाम के टाइम तो, और इतना अच्छा वेदर होता है कि बस मजा ही आ जाता है सच में। एसी की तो बिल्कुल नीड नहीं है, इनफैक्ट हम लोग फैन में भी चादर ओढ़कर सोते हैं, इतना अच्छा मौसम हुआ हुआ है। बस अब हम घर जाके सोएंगे फटाफट से, क्योंकि मेरा प्लान है कि मैं नेक्स्ट डे मतलब सुबह में उठकर जाऊँ डीमार्ट, क्योंकि कुछ भी सामान घर पर नहीं है, कुछ भी नहीं है। वैसे तो मैं ज़ेप्टो ब्लिंकिट से मंगा ही लेती हूँ हमेशा से, लेकिन इस बार मैं सोच रही हूँ कि डीमार्ट जाऊँ, क्योंकि बहुत सारी क्वांटिटी में जब चीज़ें लेनी होती है और वहाँ पर जाकर देखकर और चीज़ें समझ आती है ना कि अच्छा ये भी लेना है, कुछ कंटेनर्स लेने हैं, कुछ बहुत सारी चीज़ें मुझे जो लेनी है। तो मैं सोच रही हूँ डीमार्ट जाती हूँ। और डीमार्ट जो है यहाँ बिल्कुल पास ही में 5 मिनट का रास्ता है। तो बस शमीम ऑफिस चले जाएंगे और इंशाल्लाह मैं बच्चों को लेकर डीमार्ट जाऊंगी। जैसा भी होगा पॉसिबल मैं करूंगी, इंशाल्लाह आप लोगों को से तो शेयर करूंगी अब आगे जो होगा। और आप लोगों को अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें अगर चैनल पे न्यू है। और मुझे दुआओं में बहुत याद रखें और मुझे बहुत ज़रूरत है, मैं हर ब्लॉग में कहती हूँ। और बस यहाँ पर हो गई है मॉर्निंग, हम घर जाकर सो गए थे। इतना ज़बरदस्त व्यू है ना, मुझे तो रोज़ाना उठते सोते मैं बस यहाँ देखती रहती हूँ, मुझे बहुत खूबसूरत लगता है ये व्यू। सामने माउंटेन है बड़े बड़े से। अभी मैं आपको थोड़ा सा व्यू दे रही हूँ ताकि आप लोग ऐसे ललचाते रहो कि कैसा 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 क्या है, लेकिन इंशाल्लाह मैं आपको पूरा जरूर दिखाऊंगी। ये तो मैंने आपको समझिए कि 25% दिखा रही हूँ, अभी इससे बहुत ज्यादा है जो मुझे आप लोगों को दिखाना है। तो बस फिर शमीम हमारे लिए ब्रेकफास्ट ले आए थे मेरे हस्बैंड, तो यहाँ पर इडली लाए थे, मेंदू वड़ा, कुछ एप्पल्स मैंने कट कर लिए थे और लस्सी वगैरह ले आए थे। तो क्योंकि अभी किचन में जैसा बताया कुछ भी सामान नहीं है, कुछ भी खाने का भी नहीं है, बनाने का भी नहीं है, किचन भी नहीं है। किचन है मतलब गैस स्टोव वगैरह कुछ भी अभी हमने ओपन नहीं करा है। तो बस अभी जैसे जैसे सामान आता है लोड होता है उसके बाद में फिर हमने ब्रेकफास्ट किया, मतलब ब्रंच था वो तो हमारा। और ये मैंने शॉर्ट्स में अपलोड किया था, आप लोग वहां जाके देख सकते हैं। छोटा सा मैंने मिनी ब्लॉग बनाया था, अपना पहला फर्स्ट मिनी ब्लॉग चैनल पर। तो बस हमने फिर बिरयानी खाई, ये डिनर की क्लिप है जब हमने बिरयानी खाई थी। और शमीम ऑफिस से आए थे लेकर खाना हमारे लिए डिनर में। और बस इन्होंने फिर कहा कि लाइए मैं गैस भी लगाने की ट्राई करता हूँ कि गैस एटलीस्ट गैस लग जाएगा तो दूध वगैरह गर्म करना है या कुछ भी छोटा मोटा काम है गैस पे तो वो कर सकते हैं, क्योंकि माइक्रोवेव भी हमारा डिलीवर नहीं हुआ है। तो बस गैस लगाया थोड़ा सा, और थोड़ा सा नहीं मतलब पूरा लगा ही दिया गैस, तो इस गैस स्टोव। और यहाँ पर मैं आप लोगों को दिखाने लगी हूँ ये मिक्सी जो मैंने अमेजोन से ऑर्डर की, और ये मुझे बिल्कुल अच्छी क्वालिटी नहीं लगी इसकी। मैंने इसका रिटर्न डाला, भाई रिटर्न डाल के भी इसका जो अभी तक ये कुछ प्रोसेस में ही है, अभी तक इसका कुछ कंफर्मेशन कॉल वगैरह मुझे नहीं आया है। ये प्रेस्टीज की मिक्सी है, मिक्सर ग्राइंडर। और प्रेस्टीज मतलब एक अच्छा ब्रांड है, मुझे नहीं लगा था कि प्रेस्टीज ऐसा कुछ लोकल बनाएंगे। ये देखिए किस तरह से ना इसका एक हैंडल निकल रहा है, और इसकी क्वालिटी जार्स की भी ना, स्टील की जो क्वालिटी वो भी इतनी खास अच्छी नहीं है। और बाकी जार्स इसमें 4 हैं, और ये इस तरह का इसमें कॉम्पैक्ट वाला इसका जो मॉडल है ना, कॉम्पैक्ट है थोड़ा सा। मैंने ऐसे ही मंगाया था कि ज़्यादा फैली भी ना हो। तो ये मुझे मिक्सी आई, लेकिन मैंने इसका आते ही फौरन रिटर्न डाल दिया, क्योंकि इसकी फिनिशिंग भी मुझे कोई खास, जैसे प्रेस्टीज एक ब्रांड है, मुझे नहीं अच्छी लगी इसकी फिनिशिंग, तो मैंने इसका रिटर्न डाला है। अब देखो रिटर्न जाती है नहीं जाती, कुछ कुछ चीज़ें इसमें चल रही हैं, रिटर्न के लिए प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो मैंने मुझे दूसरी लेनी है। अब ये देखिए फिनिशिंग इसकी बिल्कुल अच्छी नहीं लगी मुझे, तो आप लोग बताइएगा। और कलर भी इसका मुझे सामने से अब जब डिलीवर हुई ना तो बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है, फिनिशिंग नहीं अच्छी लग रही है, इसकी क्वालिटी भी बिल्कुल अच्छी नहीं है। आप लोग प्लीज़ बताइएगा कि कैसी है। वैसे तो मैंने इसका रिटर्न डाल ही दिया है, आई होप कि रिटर्न चली जाए, मुझे दूसरी लेनी है, अब दूसरी परचेज करनी है। तो बस अब यहाँ पर मैंने आपको मिक्सी दिखा दी है, जो जो चीज़ें आती रहेंगी आपको दिखाती रहूंगी। और बस फिर मैं निकली डीमार्ट के लिए, अपना नकाब वगैरह पहन लिया, दोनों बच्चों को लेकर। मेरे हस्बैंड जा चुके हैं ऑफिस, और बस फिर वहाँ इसके आगे का जो व्लॉग है इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में कंटिन्यू करूंगी। अपना ध्यान रखिए और टेक केयर, अल्लाह हाफिज। थैंक यू सो मच मेरा व्लॉग देखने के लिए, और दुआ में बहुत बहुत याद रखिए। इंशाल्लाह मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट व्लॉग में, जो इसी के आगे से कंटिन्यू करूंगी। जो भी व्लॉग्स में एंड करूंगी इंशाल्लाह उसी के आगे से कंटिन्यू करूंगी। तो बस दुआ में याद रखिए, और लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए, और कमेंट जरूर करना अगर आप लोगों को होम टूर चाहिए। अगर 10 कमेंट नहीं आए ना मिनिमम, तो मैं होम टूर नहीं दूंगी।
ये मेरा वादा है आप लोगों से। हाँ, इस बार मैं आप लोगों को ब्लैकमेल करके कमेंट ले रही हूँ। आप लोग को जो समझना है आप लोग समझ सकते हैं, बट आई नीड कमेंट कि हाँ हमें होम टूर चाहिए, तो ही मैं आप लोगों को दूंगी। चलिए ठीक है, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, दुआ में याद रखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।